नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के पेपर में पूछे गए संपूर्ण व्याकरण टॉपिक को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 18 फरवरी यानी आज के दिन आपके बोर्ड पेपर में ये प्रश्न व्याकरण के आ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका व्याकरण में टॉपिक है, वह आपका है पूछा जाता है मुहावरा और लोकोक्ति। तो देखिए आपके बोर्ड पे में प्रश्न पूछा कैसे जाता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से 4 मुहावरा दिया रहेगा, आपको किन्हीं एक का ही मतलब एक को ही आपको लिखना होगा। तो देखिए पहला है उंगली टेढ़ी करना, और इसका जो अर्थ होता है मुहावरे का, वो होता है चालाकी या कड़ाई से काम निकालना या लेना। तो इसका अर्थ हो जाता है, यहाँ से आपको अगर इस मुहावरे का अगर आप अर्थ लिख देते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। अगर इसका आप वाक्य प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 2 अंक मतलब 1 अंक और मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 2 अंक हो जाएंगे। तो देखिए वाक्य प्रयोग आपको कैसे करना है। वाक्य प्रयोग आपको करना है, जब रमेश ने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और पुलिस की धमकी देनी पड़ी। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब देखिए, अब दूसरा आपका जो मुहावरा है पूछा गया है, हवाई किले बनाना। इसका जो अर्थ होता है वह होता है आपका, देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है अर्थ, केवल कल्पना करना, यानी कल्पना में खोए रहना, केवल कल्पना करना। इस प्रकार से आपको अर्थ लिख देना है। इसका आपको 1 अंक मिल जाएगा। और वाक्य प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है कि दिन भर बैठकर हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग में लिख देना है। अब देखिए अगला आपका जो है मुहावरा वह है उल्टी गंगा बहाना। देखिए ये भी आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया मुहावरा है, उल्टी गंगा बहाना। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है वह आपका होगा, उल्टी गंगा बहाना परंपरा के विरुद्ध काम करना, यानी परंपरा के विपरीत उल्टा काम करना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, देखिए परंपरा के विपरीत काम करना। इस प्रकार से आपको लिख देना है, अर्थ हो जाएगा। यहाँ से 1 अंक मिल जाएंगे। और वाक्य प्रयोग आपको कुछ इस प्रकार से करना है। वाक्य प्रयोग, आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अनुशासन सिखा रहे हैं, यह तो उल्टी गंगा बहाने वाला बात है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर देना है। अब देखिए इसके आगे जो आपसे आपका है मुहावरा, वह आपका है, देखिए यहाँ चौथा मुहावरा है गूलर का फूल होना। ये भी आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया मुहावरा है, इसलिए आपको ध्यान देना है इन मुहावरे पर। तो गूलर का फूल होना, इसका अर्थ होता है, देखिए क्या होता है, दुर्लभ होना, यानी क्या होता है, कठिनाई से प्राप्त होना, बहुत कठिनाई से। कहते हैं ना, तुम तो बड़े गूलर के फूल हो गए, मतलब गूलर का फूल हो जाना मतलब कठिनाई से प्राप्त होना, किसी चीज को कठिनाई से पाना। तो देखिए अर्थ में आपको लिखना है, इतना सिर्फ आपको लिख देना है, दुर्लभ मतलब कठिनाई, दुर्लभ होना या कठिनाई से प्राप्त होना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया अर्थ। अब देखिए वाक्य प्रयोग आपको कुछ इस प्रकार से करना है। वाक्य प्रयोग हेडिंग आपको इस प्रकार से डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, जब से राहुल की नई नौकरी लगी है वह तो गूलर का फूल हो गया है। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग कर देना है। और अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, वाक्य प्रयोग कर देंगे तो 1 अंक उसका भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 2 अंक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, यह मुहावरा टॉपिक हो जाता है व्याकरण का। अब इसके आगे हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। अब इसके आगे देखिए अगला टॉपिक है है निम्नलिखित, देखिए अगला टॉपिक शब्द युग्म है। व्याकरण का अगला टॉपिक क्या है, शब्द युग्म। और इसमें देखिए किस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी इसमें में से कौन सा सही मतलब अर्थ है शब्द युग्म का, उसको आपको चयन करना है और उसको आपको लिख देना है। तो देखिए जैसे पूछा गया है मंदिर और मंदिर,
इसका आपको अर्थ बताना है। ये शब्द युग्म है, यानी दो शब्द है और इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना होगा। और देखिए मंदर और मंदिर, तो मंदर का अर्थ क्या होता है? तो मंदर का अर्थ होता है, देखिए मंदर एक पर्वत होता है जिसे आप लोग जानते होंगे मंदरांचल पर्वत कहते हैं। तो मंदर एक पर्वत का नाम है और मंदिर आप लोग जानते हैं पूजा घर। पूजा घर आप लोग जानते हैं मंदिर जहां हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा घर कहा जाता है मंदिर को। और मंदिर एक पर्वत का नाम है जिसे मंदरांचल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी सही वह ब हो जाएगा। ब हो जाएगा पर्वत और पूजा घर, ये हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपसे पूछा गया है, यहाँ से आपको क्या करना है। देखिए यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा। यहाँ से मंदिर और मंदिर का क्या अर्थ होता है, यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से एक और पूछा जाता है, यानी 2 शब्द युग्म पूछे जाते हैं और 2 अंक मिलते हैं। एक शब्द युग्म का 1 अंक मिलता है और दूसरा का भी 1 अंक मिलता है। इस प्रकार 2 अंक यहाँ से मिलते हैं। तो देखिए दूसरा शब्द युग्म है मनुज। और देखिए मनोज का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों मनुज का अर्थ क्या होता है? मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य और मनोज का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव आप लोग जानते होंगे, कामदेव होता है। तो इस प्रकार मनुज और मनोज का क्या अर्थ हो जाएगा? मनुज का अर्थ हो जाएगा मनुष्य और मनोज का अर्थ हो जाएगा कामदेव। तो इसका जो आंसर सही होगा, राइट आंसर होगा, वह ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, मनुष्य और कामदेव। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। यहाँ से भी आपके 1 अंक मिल जाते हैं। इस प्रकार 2 अंक यहाँ से हो जाते हैं। अब देखिए इसके आगे जो आपका है व्याकरण टॉपिक, वह आपका है तीसरा व्याकरण टॉपिक है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इस व्याकरण टॉपिक को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यानी एक शब्द के आपको अनेक अर्थ लिखना होगा, यानी 2-3 शब्द आप लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए पहला है अच्छत। अच्छत का आपको अनेकार्थी शब्द लिखना है। अच्छत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो आपको लिख देना है सबसे पहले, देखिए इस प्रकार से चावल। देखिए चावल का दाना, चावल का दाना इसे अच्छत बोला जाता है। चावल का दाना को अच्छत बोला जाता है। और आप लिख सकते हैं कौमार्य। आप कौमार्य भी लिख सकते हैं और शिव भी लिख सकते हैं। अच्छत का ही मतलब अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए अगला है आपका राग। राग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए राग का अनेकार्थी शब्द आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रेम, और प्रेम या आसक्ति भी लिख सकते हैं। प्रेम आसक्ति, प्रेम आसक्ति। और आप क्रोध भी लिख सकते हैं, क्रोध और इच्छा। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? राग के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। राग के अनेकार्थी शब्द प्रेम या आसक्ति, क्रोध, इच्छा, इतना हो जाता है। अब देखिए आपका अगला अनेकार्थी शब्द है तीसरा पानी। पानी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो पानी का अनेकार्थी शब्द जो आपका हो जाएगा और सबसे पहले आपका इज्जत हो जाएगा। इज्जत पानी का अनेकार्थी शब्द है। और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी क्या हो जाएगा? पानी का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। और चमक भी होता है, चमक भी हो जाएगा। और जल नीर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला जो है चौथा है मुद्रा। मुद्रा का क्या अनेकार्थी शब्द होगा? तो मुद्रा का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका रुपया, पैसा आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है धन, धन हो जाएगा। और अंगूठी भी हो जाएगा, अंगूठी। और आपका चिन्ह भी हो जाएगा, चिन्ह। इस प्रकार से क्या हो जाता है? मुद्रा का अनेकार्थी शब्द हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। आपके बोर्ड पेपर में इन चारों में से एक आ सकता है, 4 में से एक तो जरूर ही आएगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका मतलब अनेक शब्दों के लिए एक अनेकार्थी शब्द का मतलब अनेकार्थी शब्द जो व्याकरण है वो हो गया आपका। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं जो व्याकरण का टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है व्याकरण का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या करना होता है आपको? मतलब जैसे कि
कई शब्द रहेंगे और उसको आपको एक शब्द बनाना होगा। जैसे देखिए रास्ता दिखाने वाला, तो इसका क्या होगा, इसी प्रकार से आपको एक शब्द बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी आपको एक शब्द जो सही होगा उसी को चयन करके आपको लिखना होगा। जैसे देखिए पहला है रास्ता दिखाने वाला, आपको एक शब्द बनाना होगा, क्या होगा रास्ता दिखाने वाला। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो रास्ता दिखाने वाला क्या होगा, पथ प्रदर्शक होगा। यानी रास्ता दिखाने वाला एक शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, पथ प्रदर्शक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। अब देखिए अगला, यहाँ से देखिए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यह एक नंबर में पूछा, मतलब 2 पूछा जाता है और दोनों एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरा जो आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है वो आपका है जो बूढ़ा न हो। यानी जो कभी बूढ़ा न हो या बूढ़ा न हो, तो एक शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा अजर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अजर। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब व्याकरण का टॉपिक। अब देखिए अगला जो आपका है, देखिए अगला जो आपका व्याकरण टॉपिक है वो आपका है मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी वाक्य को आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। इस प्रकार से आता है। और ये भी आपको 2 मतलब 4 में से 2 आपको सही करना होता है, मतलब 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना होता है। तो देखिए पहला है तुम मेरे से मत बात करो। पहला है, इसको शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, तुम मुझसे बात मत करो, यही शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए जैसे देखिए ये हो गया तुम मेरे से बात मत करो, तो तुम मुझसे बात मत करो, मुझसे यहाँ लिखकर मत करो, यहाँ तक आपको लिख देंगे तो सही हो जाएगा। अब देखिए है, मैं सही करके दिखा दे रहा हूँ, तुम मुझसे बात मत करो, इस प्रकार से आपको लिख देना है, या शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए घाव में दवा लगाओ, तो इसको शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, घाव पर दवा लगाओ, इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए अगला है कृपया अनुग्रह करने की कृपा करें। तो आपको इसको शुद्ध करना हो तो क्या होगा, तो कृपया अनुग्रह करें, यही शुद्ध हो जाएगा। अनुग्रह करने की कृपा करें या कृपया अनुग्रह करें, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो सही हो जाएगा। देखिए कृपया अनुग्रह करें, शुद्ध हो जाएगा, आप इस प्रकार से लिख देंगे। और देखिए मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो आप इसको शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, मैं सकुशल हूँ। देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है, मैं सकुशल हूँ, बस आपका शुद्ध हो गया। इतना ही आपको शुद्ध करने के लिए दिया जाता है। 4 दिए रहते हैं, इनमें से आपको 2 करना होता है। तो इस प्रकार से आप कर ही सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों, ये रहे क्या आपके व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक। यानी यहाँ से आपके 10 अंक फिक्स होते हैं, यहाँ से आपको 10 अंक मिलेंगे। और इतने व्याकरण आपके मतलब जो बोर्ड पेपर है इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।